हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्वनी कुमार अश्वनी क्लासेस से। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्स क्लास की एसएसटी, हमारे अतीत का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो शुरू करते हैं देश के नाम से। अपने देश के लिए हम अक्सर प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडीज से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। ठीक है, ईरान और यूनान का पता लगाओ। ये देश के नाम है। यूनान को आज की तारीख में ग्रीक के नाम से जानते हैं, ग्रीस बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम मतलब क्या होता है? फिर से मैप बनाया। ठीक है, उत्तर होता है ऊपर, पश्चिम होता है उल्टे हाथ पे। ठीक है, लेफ्ट साइड। तो ये होता है उत्तर पश्चिम, इस तरफ है हमारा। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक। ठीक है। तो उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, सिंधु को क्या कहा? हिंदोस अथवा इंदोस। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। पूर्व में मतलब ये लोग इस तरफ से आए थे, यहाँ पे नदियां थी, सिंधु नदी। ठीक है, इसके पूरा मतलब इसके इस तरफ में है ना, इस तरफ पूरा होता है। तो इस तरफ में स्थित जो भी देश था मतलब भारत, उसे क्या कहा? इंडिया। ठीक है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह, उत्तर पश्चिम फिर से वही होगा, उत्तर पश्चिम यानी यहाँ पे, यानी यहाँ पर कुछ लोग रहते थे, उन लोगों के समूह के लिए इस्तेमाल किया जाता था कौन सा वर्ड? भारत। ठीक है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृत ऋग्वेद में भी मिलता है। लगभग 3500 साल पुराना है। ठीक है, ऋग्वेद कितना पुराना है? लगभग 3500 साल पुरानी। जो कृत मतलब होता है कि कोई काम, है ना, उसमें मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। किसका? भारत का। ठीक है। हमारे अतीत के बारे में कैसे जाने? ठीक है, अतीत के बारे में कैसे जाने, देखते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। किताब ढूंढ के पढ़ लो, इतिहास के बारे में हमें पता लग जाएगा। ठीक है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। ठीक है। अगर हम किसी पुस्तक को, मैं कॉपी नहीं बोल रहा हूँ, नोटबुक नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पुस्तक, बुक। ठीक है। अगर कोई किताब हाथ से लिखी हुई है पूरी की पूरी, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? पांडुलिपि। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। ठीक है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला क्या बोलते हैं उसको? शब्द कौन सा है वो? मैन्यूस्क्रिप्ट। पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है। लैटिन शब्द कौन सा है? मैन्यू। मैन्यूस्क्रिप्ट है इंग्लिश का वर्ड लेकिन ये बना कैसे है? ये बना है लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है, मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है। ये पांडुलिपियां अक्सर मतलब कि प्राय ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर मिलती थी। ठीक है, भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया है भाई। ठीक है, क्योंकि लकड़ी की थी ना, भोजपत्र पेड़ों की बनी होती थी, तो कीड़ों ने खा लिया है इनको, तथा कुछ नष्ट कर दी गई। बहुत आक्रमणकारी लोग आते थे भारत पर आक्रमण करने के लिए, तो कुछ लिपियां उन्होंने जला दी हैं। ठीक है। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। ठीक है। अक्सर मतलब प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों, विहार उसे बोलते हैं जहां पर पहले के ऋषि मुनि लोग यात्रा के समय रुकते थे, है ना, या फिर रहते थे कुछ समय के लिए, उसे बोलते हैं विहारों। ठीक है, उनमें प्राप्त होती हैं पांडुलिपियां। इन पुस्तकों में धार्मिक,
मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा वैज्ञानिक आदि सभी प्रकार के विषयों पर चर्चा मिलती है। ठीक है, जिस भी व्यक्ति को जिस भी विषय में रुचि होती थी वो उसके ऊपर किताब लिखता था। ठीक है, तो इसलिए हमको अनेक प्रकार के विषयों पर पांडुलिपियां मिलती हैं। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्रकृत और तमिल में हैं। प्रकृत मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जिस जगह पर वो किताब लिखी जा रही है ना, उस जगह की लोकल लैंग्वेज, उसे बोलते हैं प्रकृत भाषा। ठीक है, तो उसमें और तमिल में मिलती है। प्रकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। ठीक है, जो वहां के आम लोग, लोकल लोग करते हैं, उसे बोलते हैं प्रकृत भाषा। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत, मतलब पत्थर मतलब क्या होता है? कठोर। तो अपेक्षाकृत मतलब की क्या हो गया इसका? अपेक्षाकृत मतलब होता है मतलब की कठोर। ठीक है, ऐसे आप इसका सेंस निकाल सकते हैं। जैसे जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण मतलब गुदा हुआ, उत्कीर्ण किए गए मिलते थे। ठीक है, तो शिला अभिलेख जो होते हैं या कह लें शिलालेख, वो कहाँ मिलते हैं? अभिलेख शिलालेख कहाँ मिलते हैं? पत्थरों के ऊपर उत्कीर्ण मतलब पत्थरों के ऊपर गुदे हुए होते थे। ये कुछ लिखा होता था पत्थर के ऊपर, उसे बोलते हैं शिलालेख या अभिलेख। ठीक है, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। ठीक है, मान सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते थे जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण मतलब कार्यों के बारे में उत्कीर्ण करवाए हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी अभिलेख हैं जो राजा रानियों के अलावा अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने बारे में लिखा है। ठीक है, उदाहरण के लिए अक्सर मतलब प्राय शासक लड़ाइयों में अपनी अर्जित विजयों यानी कहाँ कहाँ पर उन्होंने विजय हासिल करी उसका उल्लेख लेखा जोखा होता था उसके अंदर। इसके अंदर अभिलेखों के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती होंगी, है ना? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी यानी कि इतिहास में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। यानी कि जो भी व्यक्ति पुरानी चीजों का अध्ययन करता है उसे क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद। पुरातत्वविद। ठीक है, पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों जो होते हैं पुरातत्वविद, ये लोग ईंट से या पत्थर से बनी इमारतों के अवशेषों, अवशेष किसे बोलते हैं? बचा कुचा मलबा, एक तरह से बिल्डिंग का बचा कुचा मलबा उसे बोलते हैं अवशेष। ठीक है, चित्रों यानी अवशेषों से, चित्रों से, मूर्ति से, उन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों मतलब गहनों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। ठीक है, ये लोग ये भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी की तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ठीक है, पत्थर की बनी होगी या फिर पकी हुई मिट्टी की बनी होगी। पकी मिट्टी मतलब क्या होगा उसका? कि उन्होंने इसमें जलाया हुआ उसको ना, पत्थर को, कच्ची मिट्टी को जलाने पर वो पक्की बन जाती है ना, तो पक्की मिट्टी की बनी होती थी कुछ वस्तुएं, मिलती भी हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते थे। ठीक है, ये तत्व कैसे थे? कठोर और जल्दी नष्ट ना होने वाले। ठीक है, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। ठीक है, इससे ये पता लगता है कि किस जगह पर क्या क्या खाया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे, है ना? वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। वनस्पति मतलब खाने पीने की चीजें या पेड़ पौधे, अथवा अन्न के दाने
अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, ठीक है, मतलब सड़ जाते हैं, जल जाते हैं, तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं कुछ कुछ, ठीक है। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? बहुधा मतलब था कि कभी कभार। पांडुलिपियों, अभिलेखों, पांडुलिपि क्या होता है? बुक, ऐसी बुक जो हाथ से लिखी होती है, ठीक है। अभिलेख क्या होता है? जो कठोर पत्थर पर उत्कीर्ण मतलब कि कुदे हुए होते थे, उसे बोलते हैं अभिलेख। तथा पुरातत्व, पुरातत्व होता है पुराने तत्व, जो इतिहास के हमारे अवशेष थे उसे बोलते हैं पुरातत्व, ठीक है। अवशेष क्या होता है? बची कुछ चीजें, ठीक है। इनसे ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय मतलब अक्सर, तो इतिहासकार अक्सर स्रोत, स्रोत शब्द का इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, यानी कहाँ से मिले हैं हमको, यानी जो भी जानकारी हमें मिली है वो कहाँ से मिली है, उसका स्रोत क्या है। पांडुलिपि से मिली है, अभिलेख से मिली है, या फिर अवशेषों से मिली है, ठीक है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, ठीक है। स्रोत के प्राप्त होने ही होते ही स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोत की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। पुनर्निर्माण का मतलब क्या होता है? दोबारा से उसको सोचना, समझना, उसकी कल्पना करना, उसे बोलते हैं पुनर्निर्माण, ठीक है। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद, इतिहासकार जो इतिहास लिखते थे, हाँ इतिहास पढ़ते थे, इतिहासकार जो होते हैं वो जो इतिहास लिखते हैं, ठीक है। तो इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इतिहासकार और पुरातत्वविद दोनों के दोनों इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, छोटे मोटे सुराग से लेकर, ठीक है, कि सिक्के कैसे हैं, बर्तन कैसे हैं, लोग रहते कैसे थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, है ना, ये सब। तो अतीत एक या अनेक, अतीत एक है या बहुत सारे अतीत हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आपने अपनी किताब का नाम देखा होगा ना, क्या उसका नाम? हमारे अतीत। उसमें हमारा अतीत नहीं है, उसमें क्या लिखा है? हमारे अतीत, मतलब बहुत सारे हैं, है ना। क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक मतलब टाइटल हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, मतलब बहुवचन मतलब क्या होता है? जहां पर एक से ज्यादा की बात होती है वहां पे आता है बहुवचन। तो हमारे अतीत का वर्ड इस्तेमाल यहाँ पे कैसे किया गया है? बहुवचन के रूप में। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए